एक बार की बात है जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए हुए थे एंड वो एक रिवर के किनारे खड़े थे। उन्होंने देखा रिवर के ऊपर ना कुछ बलून्स फ्लोट कर रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो एयर गन लेकर उसे शूट कर रहे हैं। बच्चे बहुत मेहनत करके ट्राई कर रहे थे, बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो शूट नहीं कर पा रहे थे उन बलून्स को। स्वामी जी बहुत ध्यान से देख रहे थे तो बच्चों ने उन्हें देखा और उनको आग्रह किया कि आप भी ट्राई करो। स्वामी जी ने स्माइल किया और गन लेकर एक एक करके सारे बलून्स को उन्होंने शूट कर दिया। अब बॉयज एकदम शॉक्ड हो गए, आप ये कैसे कर लेते हो, ऑब्वियसली आपने पहले किया होगा। स्वामी जी हंसते हुए बोले, नहीं, ये मैंने पहले कभी भी नहीं किया था। तो सबने पूछा, कैसे कर लिया आपने, हाउ इट इज पॉसिबल? तो स्वामी जी ने कहा कि लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, वॉट एवर यू आर डूइंग, आप जो भी करते हो उस पर अपना पूरा फोकस, पूरा कॉन्सेंट्रेशन डाल दो और किसी और चीज के बारे में सोचो ही मत। अगर आप शूट कर रहे हो तो आपका दिमाग सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए, किसी और चीज पे नहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका दिमाग सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, किसी और चीज पर नहीं। इट मीन्स कि अगर आपका दिमाग 110% फोकस्ड है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके दिमाग में, डेफिनेटली आप हर चीज में सफलता पाओगे। लेकिन आज के इंटरनेट सोशल मीडिया के ज़माने में ना हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, हमारा अटेंशन स्पैन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारा दिमाग हर क्षण डिस्ट्रैक्ट होता रहता है नई नई चीज़ों को लेकर और इससे हम परेशान हैं। अगर आप भी इस चीज़ को लेकर परेशान हो कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है एंड आप चाहते हो कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो अपने गोल को लेकर, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे प्रो टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपको पूरी तरह से फोकस्ड बना देंगे आपके गोल को लेकर एंड आपके डिस्ट्रैक्शंस को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, किल कर देंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। पॉइंट नंबर 1, क्लियर योर माइंड। बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं आपके दिमाग में जो करंटली आपके दिमाग में चल रहे होंगे, मतलब इसका फ्यूचर या फिर पास्ट से कोई वास्ता नहीं होगा। एग्जाम्पल, आज आप किसी फ्रेंड से मिले एंड आपको लगता है कि आपकी किसी बात से वो नाराज हो गया है, आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ घूम रही है एंड जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो ऑब्वियसली इसमें आपको क्या करना है, आपको उसको मैसेज करना है एंड सारी बातें क्लियर करनी है। क्या आपको बुरा लगा सच में? ये ऑब्वियसली आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, इसे क्लियर करना ज़्यादा बेहतर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप रिलेशनशिप में हो एंड आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका दिल कर रहा है कि उसे मैसेज करूं, लेकिन आप सोच रहे हो कि चलो पढ़ लेता हूं उसके बाद मैसेज करूंगा, लेकिन आप पढ़ भी नहीं पा रहे हो, उस वजह से पढ़ाई में दिल लग ही नहीं रहा है। तो जाओ पहले माइंड क्लियर करो, मैसेज करो, उसके बाद पढ़ाई करो आकर। ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए, बहुत से ऐसे थॉट्स होते हैं जिनकी वजह से आप सफ़र कर रहे हो, लेकिन आप चाहो तो उसको क्लियर कर सकते हो, उसके बाद अपने गोल पर फोकस कर सकते हो। जो भी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, सबसे पहले नोटिस करो कि क्या वो क्लियर हो सकता है आपके कुछ एफर्ट से। अगर आपके कुछ एफर्ट से वो क्लियर हो जाता है तो उसको क्लियर करो, उसके बाद अपने गोल पर फोकस करो। बुद्धिमानी इसी में है। एक बार बीरबल से ना किसी इंसान ने पूछा कि मन में उठ रहे बवंडर को शांत कैसे करें। तो बीरबल ने कहा, या तो आप उस बवंडर के जड़ में जाओ और उसे जड़ से उखाड़ फेंको, और या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते, आपके एफर्ट से ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर शांत हो जाओ। कुछ वक्त के बाद दिमाग ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। तो जिन चीज़ों की, जिन डिस्ट्रैक्शंस की जड़ आपके हाथ में है, उनको उखाड़ फेंको। पॉइंट नंबर 2, इमोशन ऑफ लव। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि यार लव के डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें। तो इस पर चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जो पेन आज आप फील कर रहे हो, वो जो मोहब्बत के इमोशंस होते हैं जो आप फील कर रहे हो, वो कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ नहीं है। दुनिया में हर कोई वो फेस करता है कभी न कभी। ये जस्ट अ सिंपल अट्रैक्शन है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ हुआ ही नहीं है कभी। एक मैन का एक वुमेन के लिए अट्रैक्शन एंड एक वुमेन का एक मैन के लिए अट्रैक्शन, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड दुनिया में हर कोई ये फेस करता है और ये कहीं भी गलत नहीं है। यानी जो लव की इमोशन है आपके अंदर, ये कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, एक आम इंसान के लिए ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने लिए गोल सेट किया है, अगर आप दुनिया जीतना चाहते हो, अगर आप महान बनना चाहते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। लव, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, ये एक इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है। अगर आप एक कॉमन मैन हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बहुत बड़ा गोल रखा है खुद के लिए, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो, आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो ये आपके पतन का कारण हो सकता है। तो अपने डिज़ायर्स को फॉलो मत करो, आपके डिज़ायर्स को बोलो कि वो आपकी बात माने। अगर ज़िंदगी में महान बनना चाहते हो तो खुद को कंट्रोल करना सीखो और अपने गोल पर फोकस करो। अब लोग कहेंगे बात तो वही आ गई, बस दिमाग पर कंट्रोल नहीं हो पाता हमारा। तो इसके लिए हम 3rd टिप आपको देने वाले हैं। गाइज, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर फॉलो कर ले, क्योंकि वहाँ पर मैं अमेजिंग रील्स एंड पोस्ट वगैरह शेयर कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, कंट्रोल योर माइंड अकॉर्डिंग टू गीता। गीता चैप्टर 6 वर्स 34 में अर्जुन कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलभृदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन कहते हैं ये जो हमारा मन है, ये बेचैन क्यों रहता है,
ये एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर भटकता क्यों रहता है? अर्जुन कहते हैं ये मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है। मुझे ऐसा लगता है कि मन को वश में करना हवा को वश में करने से ज्यादा मुश्किल है। तो इस पर श्री कृष्ण कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबाहो, निस्संदेह ये मन चंचल है और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्री से अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस और नॉन अटैचमेंट क्या है? आपको इसके ज्यादा डीप नहीं जाना। अभ्यास मीन्स आप ये ले सकते हो कि आपको अपने इंद्रियों को वश में करके रखना है। आंख, कान, जिह्वा, त्वचा, नाक, ये 5 इंद्रियां होते हैं हमारे शरीर के अंदर। हमारा मन क्या है? अबोध बालक है। उसे जो सुनाओगे, जो दिखाओगे, आपके इंद्रियों के थ्रू जैसा डेटा आपके मन में जाएगा वैसा ही आपका मन सोचेगा। गलत देखो नहीं, गलत सुनो नहीं, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लो। गलत डेटा आपके मन में नहीं जाएगा, आपका मन एकदम शांत रहेगा और एकदम फोकस्ड रहेगा। और वैराग्य का मतलब है वो माइंडसेट डेवलप करना कि आज के बाद मैं दिमाग के वश में नहीं, दिमाग को अपने वश में रखूंगा, क्योंकि मुझे अपने गोल को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। बाकी सारे जो डिज़ायर्स हैं मुझे अपने गोल से भटका रहे हैं और ये मुझे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए मुझे अपने दिमाग को वश में करके अपने एनर्जी को अपने गोल पर लगाना है। हर डिज़ायर जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपके गोल से, वो आपका दुश्मन है और उसी से आपका नॉन अटैचमेंट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, डिफिकल्ट थॉट्स। हम अपने मन को तो वश में कर ले, गलत डेटा अंदर नहीं जाने दें, लेकिन जो डेटा अंदर जा चुका है उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हमारा मन अभी अशांत है, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम? एक बार एक डिसाइपल गौतम बुद्ध के पास आता है और वो कहता है कि मेरा मन ना बहुत ज़्यादा अशांत रहता है, मेरे मन में कुछ ना कुछ बुरा चलता रहता है, मैं हमेशा बैड फील करता रहता हूँ, गिल्टी फील करता रहता हूँ एंड मुझे लगता है कि मैं हमेशा अशांत रहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि जाओ एक गिलास पानी बगल के तालाब से लेकर आओ मेरे लिए। वो बगल के तालाब में जाता है और वो देखता है कि तालाब जो है बहुत मडी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह है, बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह है वहाँ पर, क्योंकि कुछ देर पहले वहाँ के ग्वालों ने वहाँ के भैंसों और गायों को वहाँ नहलाया था, जिस वजह से वो बहुत गंदा तालाब लग रहा था, जिस वजह से वो वहाँ से पानी नहीं लेता है और चला जाता है। वो बुद्ध के पास आता है और कहता है कि गुरुदेव, पानी जो था ना बहुत ज़्यादा मडी था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था, जिस वजह से नहीं ले पाया। तो वो कहते हैं कि वाई डोंट यू ट्राई अगेन, एक बार और ट्राई करो जाकर। ये फिर जाता है लेकिन उसका हाल वही देखता है। ये फिर आता है लेकिन बुद्धा बोलते हैं फिर से जाओ। ऐसे ही कई बार होता है, बुद्धा बार बार इसे भेज देते हैं, ये वापस आता है, इसे भेज देते हैं, इसे गुस्सा भी आता है। लेकिन फाइनल बार जब ये जाता है, ये देखता है कि जितना मिट्टी वगैरह था, गंदगी वगैरह था, वो सब ना तालाब के तल में चला गया होता है और पानी एकदम साफ हो गया होता है। फिर ये बढ़िया से एक गिलास पानी लेता है और बुद्धा के पास लेकर आता है और कहता है कि ये लीजिए, आप पानी पी लीजिए। बुद्धा डिसाइपल की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। डिसाइपल को अपना आंसर मिल गया था। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे उस तालाब में गंदगी जमी थी और कुछ वक्त बीतने के बाद तालाब एकदम साफ हो गया और गंदगी नीचे चली गई, वैसे ही हमारा मन होता है। हमारे मन में भी गंदगी जमी होती है एंड जब हम कुछ वक्त देते हैं तो ये गंदगी धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। ये गंदगी ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है और हमारा दिमाग एकदम क्लियर हो जाता है। तो कोई भी थॉट्स जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उसको लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त के बाद आप देखना वो थॉट्स चले जाएंगे एंड आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल।